एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सियोन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके बाहर आ गया होता है और यहाँ पे आके वो अपने वो जो मार्क होता है ना उसको साफ कर रहा होता है ज़मीन पर रगड़ रगड़ के। और यहाँ पे चारण जो होती है ना वो चेयर को लेके आ गई होती है और वो कहने लगती है कि तुम इसको क्यों अंदर भूल आए थे। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम अगर नहीं तुमने मेरी जान बचाई है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम बस एक दिन पहले आ जाते तो मुझे इतनी ज़्यादा मार ना खानी पड़ती और मुझे इतनी चोटें ना लगती। और ये सुन के ना सियोन उसको जानबूझ कर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से चारण और रियोचन दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और वो बेचारे को इतने बुरे तरीके से फिर से चोटें लग जाती हैं। यहाँ पे चारण कहने लगते हैं कि तुम इस तरह कैसे कर सकते हो, उस बेचारे से चला भी नहीं जा रहा तो उसको लेके जाओ। और यहाँ पे ना ये उसके घर तक उसको छोड़ देते हैं। वो कहने लगता है कि क्या आपके पास कोई क्रीम वगैरह है जिस वजह से मैं अपने जख्मों पे लगा दूँ तो मेरी बेटी मुझे नहीं देख पाएगी, तो क्योंकि मैंने अपनी बेटी से अंदर जाके मिलना है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चारण की ना अंदर बेटी भी बैठी होती है जो कि मतलब कि ना उसका इंतजार कर रही होती है अपने डैड का। तो ये लोग सेंटा क्लॉज वगैरह बन के आए होते हैं अंदर, जिस वजह से वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या आप ही सियोन है ना, और यहाँ पे वो दिखाने लगती है कहने लगती है कि आपके पैसों से मेरे डैड ने मुझे मशीन लेके दिया है। और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। और यहाँ पे सियोन कहने लगती है कि तुम अभी तक आए नहीं हो। तो यहाँ पे ना टाइसन कहने लग जाता है कि बस मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पता लगता है कि स्टेशन पे जो आखिरी वाली बस जो होती है ना वो भी चली जा चुकी होती है, यानी कि अब इसको सुबह टाइम तक का वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद ये सारे मिलके ना न्यू ईयर को मनाते हैं और यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टाइसन आ गया होता है यानी कि वापस। और यहाँ पे ना सियोन कहने लग जाती है कि तुम्हें तो जाके रेस्ट करनी चाहिए थी, तुम्हें इस तरह अचानक से नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पे वो उसके माल के बारे में पूछने लग जाती है। तो यहाँ पे पता लगता है कि माल सारा आ चुका है और वो कहने लगती है साढ़े 500 तो नहीं लग रहे मुझे। तो यहाँ पे चल जी करते हैं, वो कहने लगता है कि ये तो साढ़े 7,000 है। और यहाँ पे ना मतलब सियोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पे इसको पता लगता है कि यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ 2 ही इंप्लॉयज़ हैं यानी कि तैसंग और सियोन। और यहाँ पे ना सियोन गुस्सा कर रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ 500 जूते लाओगे, तुमने 7,000 जूते क्यों लाए हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझ पर बिलीव करो, हम लोग ज़रूर इन सब का कुछ ना कुछ कर लेंगे। और यहाँ पे ना वो उससे गुस्से में लड़ने लग जाती है और ना गुस्से से बाइट जाती है। चारण कहने लगती है कि मुझे पता था पहले ही कि तुम लोगों के साथ ऐसे ही होगा, और वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। यहाँ पे हमें विंजा को दिखाया जाता है जो कि ना सिलाई वगैरह के यहाँ पे काम कर रही थी, जिस वजह से इसको बार बार चोटें लग रही होती हैं और खून निकल रहा होता है। और यहाँ पे जो उसकी ओनर होती है ना वो कहने उसको कुछ टिप्स वगैरह देती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम पहली दफ़ा कर रही हो, और उसको ना कुछ पैसे वगैरह भी दे देती है जो कि उसकी मेहनत के होते हैं। और यहाँ पे बोगम उसके पास आता है और कहने लगता है कि क्या आप यहाँ पे काम करती हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह खरीदूंगी तो तुमने किसी को भी नहीं बताना। तो यहाँ पे ये भी ओके कर देता है। और यहाँ पे ना चारण और ये मिल के बैठ के ना मतलब कि अपना लंच वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना वो सियोन को कहने लग जाती है कि तुम्हें ना सियोन के ऊपर बिलीव करना चाहिए, यानी कि तैसन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो ये ना ओके कर देती है। और यहाँ पे उसको चल कहने लगता है कि तुम एक हरा सकते हो, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं मैं यहीं पे सो जाऊँगा। और इसके बाद ना वो उससे पूछने लग जाती है कि आप उसके साथ काम वगैरह क्यों करती हैं और मतलब कि उसकी इतनी मदद क्यों कर रही हैं। तो वो कहने लगती है कि मेरा एक ड्रीम था, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि आगे से तैसंग आ जाता है। और यहाँ पे तैसंग उससे बात कर रहा था, कहने लगता है कि मैंने जो तुम्हारे हाल पे अपनी विश लिखी हुई थी तो वो अब मौका आ गया उसको वापस लेने का। और वो उसको याद करवाने लगता है कि वो विश यही थी कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी मेरी गलती पे। और ये भी ओके कर देती है और कहने लगी कि आइंदा के बाद तुमने ऐसी कोई भी गलती वगैरह नहीं करनी है। और यहाँ पे ये भी ओके कर देता है। ये लोग खुशी खुशी जा देते हैं और कहने लगता है कि तुमने बस अब मुझसे नाराज़ नहीं होना, और ये भी ओके कर देती है। इसके बाद ये लोग सोचने लग जाते हैं कि अब हम लोग एक्सपोर्टिंग का काम कैसे करेंगे। और यहाँ पे इसको लगता है कि शायद ना चोल बैठा होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है और वो स्टेशन की तरफ भाग गया होता है। यहाँ पे वो चोल को देखता है तो वो उससे ना पीछे छुड़वा के भाग ही रहा होता है, लेकिन वो उसको किसी तरीके पकड़ ही लेता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये जो लोन वाले हैं ना ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग किसी आइलैंड पे चले जाते हैं और वहीं पे रह के आएंगे। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम प्लीज़ एक दफ़ा तो इनको बेचने के सोचो, इनसे शायद हमें उतना पैसा मिल जाए हम लोग वो मतलब कि सारा लोन वगैरह चुका दें। और इसके बाद ना ये लोग दिखा जाता है कि अगले दिन ना एक ऐड बनाते हैं जिसमें ये लोग अपने शोज़ वगैरह को दिखा रहे होते हैं। और यहाँ पे ना मतलब कि जितनी भी फाइल्स वगैरह होती हैं सारी बना के ना फ़ौरन में उसको सारी फाइल्स को दे देते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, और कुछ एक ना जो कंपनी होती है वो इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। और यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में ना यहाँ पे ताइसों को ना चोट लग गई होती है और यहाँ पे उसको बैंडेज लगा के खा रहे होते हैं। तो इनको पता लगता है कि इन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है उसी कंपनी में आके। तो इसको ना बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही होती है सियोन को। तो वो कहने लगती है कि आप तुम्हें नहीं हो रही है, तो वो भी मना कर देता है और कहने लगता है कि हमारे पास इतनी अच्छी ट्रेटर है तो हम लोग मतलब कि क्यों घबराएंगे। और यहाँ पे आके ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ना प्रेजेंटेशन वगैरह देती है। और यहाँ पे नमू फिर आ जाता है उसकी बहन के पास, और यहाँ पे आके वो उसको एक ही चीज़ देता रहता है हर रोज़ाना आके। तो वो कहने लगता है कि तुम एक ही चीज़ मुझे क्यों दे देते हो। तो वो कहने लगता है कि मैं अभी तक तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाया इसलिए। इसके बाद ना वो उसके पीछे पीछे घर तक आता है और यहाँ पे ना वो उसको देख लेती है अपनी बहन को और तैसंग को आते हुए। तो वो उसको फ़ौरन से छुपा लेती है और वो देखती है कि मेरी बहन हंस रही है। तो वो कहने लगता है कि ये हंस क्यों रही है, क्या इसको सियोन पसंद है। और यहाँ पे ना वो दिखाते हैं
कि नामुना उसके लिए 999 स्टार्स बना के लाया था। वो कहने लगता है कि 1000वां स्टार अब तुम बना और जो भी विश करोगी तो मैं पूरी करूँगा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मैं तो किसी अमीर बंदे से शादी करना चाहती हूँ। तो ये भी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अमीर भी बन जाऊँगा। इसके बाद वो उसको किस करके वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे ना ये लोग सारे खाना वगैरह खाने के लिए बैठते हैं। तो वो अपनी मॉम के हाथ पे इतने ज़्यादा जख्म देखता है। तो वो कहने लगती है कि किचन में काम करते हुए लग गए थे। और यहाँ पे बोगम भी कुछ भी नहीं बोलता। और यहाँ पे ये सारे ना उसी मतलब की कंपनी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद उनकी कॉल है और वो ओके कर देते हैं। यानी कि इनका पहले इन्होंने तो शूज़ बेच दिए होते हैं, यानी कि कुछ शूज़। और यहाँ पे ये अपने डैड के पीछे को देख कर खुश हो रहा था। कहने लगता है कि फाइनली मैंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। और इसके बाद ना वो उसको टेडी बियर लेकर देता है चियोल को और कहने लगता है कि तुम अपनी बेटी से जाके अच्छे से मिलना। और यहाँ पे जब ये ना एक्सपोर्ट करवाने होते हैं ना, मतलब कि अब उन्होंने तो ओके कर दिया लेकिन अब एक्सपोर्ट करवाने हैं फॉरेन में, तो इनको कंपनी के बारे में काम करना पड़ेगा। तो इसको ना पता लगता है कि इसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि नाम में डाल दिए। और यहाँ पे ये किसने करवाया था, ये हुंजन ने करवाया था। और कहने लगता है कि इसी ने ये सब मतलब कि इसके बारे में बोला है। और यहाँ पे उसके शूज़ जो होते हैं ना वो एक निकाल के उसके पास जाता है, लेकिन वो ना विंडो नीचे नहीं कर रहा। तो वो उतने ज़ोर से शूज़ मारता है जिस वजह से उसके सर से खून आने लग जाता है। और कहने लगता है कि अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मेरे शूज़ कितने ही ज़्यादा ताकतवर और कितने ज़्यादा सख्त हैं। और अगली दफ़ा अगर तुम मेरे बीच में आए, जो कि मैंने तुम्हें मना किया था, तो देखना तुम्हारे ये सर में बजेंगे। तो यहाँ पे इसको लगता है कि शायद ये पानी पी रहा है लेकिन ये वाइन पी रहा होता है, जिस वजह से ये बिल्कुल ही मदहोश हो जाता है। और यहाँ पे चोल को भी पता लग जाता है कि इनके शूज़ों के साथ क्या हुआ है, जिस वजह से ये वापस आ जाता है, अपनी बेटी से नहीं मिलने जाता। और यहाँ पे चियोल आ जाता है यहाँ पे और इसकी बेटी के सामने ही बैठा होता है, उसको देख रहा होता है। और वो कहने लगता है कि वैसे भी ना एक ही महीना रह गया और देखते हैं कि तुम अपने मतलब कि जितना भी कर्जा तुमने लिया मुझसे वो तुम चुका पाते हो, नहीं तो तुम्हें अपनी आंखें तो मुझे देनी पड़ेंगी। और यहाँ पे ये सब कुछ सियोन भी सुन लेती है और वो सारा कॉन्ट्रैक्ट उसको दिखा देता है और ये गुस्से से बाहर चली जाती है। लेकिन ये किसी तरीके ना तैसे उसको मना लेता है, काफ़ी देर बाद वो मान भी जाती है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि लोग वापस से घर जा रहे थे। यहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी होती है, वो कहने लगती है कि लगता है तुम लोग लड़के आए हुए हो। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ, लेकिन जो होती है सियाम लोग कहने लगती है नहीं। और यहाँ पे इनको पता लगता है कि कुछ जो शिप्स वगैरह ना वो फ़ॉरेन जाती हैं, यानी कि एक्सपोर्ट का काम करती हैं। तो ये उन शिप्स के पास आते हैं और उनको अपनी मतलब कि ना डील वगैरह उनके सामने रखते हैं। तो ये बंदा ना हाँ में सर हिलाता है, पता नहीं कैसे सर हिलाता है, तो इनको समझ नहीं आती। और लेकिन जैसे वो सर हिलाते हैं तो कोई इनके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है। और बस इस सीन के साथ ये वाला एपिसोड पे एंड हो जाता है। और अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।